fique bladinha agradável. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश कैचर मिलके है ना पिकाचू को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पे ऐश और पिकाचू दोनों मिलके है ना जॉन से लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक पिकाचू भागने लगता है। तभी ऐश अपने इन्फॉर्म को भेजता है पिकाचू का पीछा करने। इसके बाद तभी हम ऐश के इन्फॉर्म को देखते हैं जो कि पिकाचू के पीछे चला जाता है और पिकाचू का पीछा करने लगता है। पिकाचू काफ़ी तेज़ी से भागता है, लेकिन इन्फॉर्म भी दौड़ा दौड़ा उसके पीछे जाने लगता है। और अब देखिए आगे ऐश तभी चिल्लाता है, इन्फॉर्म जल्दी से पिकाचू का पीछा करो, उसे पकड़ लो। इन्फॉर्म ऐसा ही करता है। इन्फॉर्म तेजी से पिकाचू की तरफ पीछे दौड़ने लगता है। पिकाचू भी अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करके भागने लगता है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू काफ़ी तेज़ी से भागने लगता है, लेकिन जैसे ही पिकाचू भागने वाला होता है अचानक पिकाचू काफ़ी तेज़ी से टकराता है और टकरा के नीचे गिर जाता है। जैसे ही पिकाचू नीचे गिरता है वो देखिए बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है। इसके बाद पिकाचू उठ जाता है और जैसे ही पिकाचू सामने देखता है वो देख के बहुत ज़्यादा दंग रह जाता है, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि लुकारियो खड़ा होता है, जो कि काफ़ी गुस्से में पिकाचू को देख रहा होता है और पिकाचू को रोकने की कोशिश करता है। लुकारियो पे अपना एक हाथ आगे करता है पिकाचू को पकड़ने के लिए, लेकिन पिकाचू लुकारियो के पैरों के बीचों से निकल जाता है। लुकारियो देखिए बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। लुकारियो को कुछ समझ नहीं आता कि पिकाचू कैसे निकल गया। इतनी आसानी से पिकाचू को इतनी मुश्किल से पकड़ा था, वो भी बच के भाग। इसके बाद अब तभी हम देखते हैं लुकारियो की बारी ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद डार्कराई की बारी आती है। वो पिकाचू के पीछे जाता है पिकाचू को पकड़ने के लिए। इसके बाद तभी हम डार्कराई को देखते हैं। डार्कराई तभी लुकारियो के पास जाता है और लुकारियो से बोलता है, लुकारियो क्या तुमने पिकाचू को पकड़ा? तभी हम लुकारियो को देखते हैं जो कि है ना डिसअपॉइंटेड हो जाता है और अपना सर नीचे कर लेता है, जिसे देख के डार्कराई शौक रहा। इसके बाद तभी हम डार्कराई को देखते हैं जो कि लुकारियो से बोल रहा है, तुमने अपना सर नीचे क्यों कर लिया? और वैसे मैंने है ना ऐसा क्या गलत क्या पूछ लिया कि तुमने अपना सर नीचे कर लिया? बताओ बताओ आखिरकार बात क्या है, तुमने अपना सर नीचे क्यों कर लिया? इसके बाद तभी हम ऐश के लुकारियो को देखते हैं जो कि डार्कराई से बोलता है, मैंने अपना सर नीचे इसलिए कर दिया क्योंकि मैं पिकाचू को नहीं पकड़ पाया और पिकाचू मेरे चंगुल से बच के भाग गया। इतनी मुश्किल से हाथ आया था और वो मेरे हाथ से बच के भाग गया। इसके बाद तभी हम डार्कराई को देखते हैं। डार्कराई तभी लुकारियो से बोलते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है। हम जिसको पकड़ना चाहते हैं वो पकड़ में नहीं आता, लेकिन बाद में जाके वो हमें पकड़ में आ जाते हैं। आप पिकाचू भले ही बच के भाग गया लेकिन वो पकड़ा ज़रूर जाएगा, मेरा विश्वास रखो। हम दोनों साथ में मिलकर उसे पकड़ते हैं, शायद पिकाचू पकड़ में आ जाए। तभी लुकारियो बोल रहे, तुम्हारी बात सही है, हमें साथ में मिलकर उसे पकड़ना चाहिए। इसके बाद तभी हम डार्कराई और लुकारियो दोनों को देखते हैं। दोनों मिलकर इन्फॉर्म के पीछे जाते हैं पिकाचू को पकड़ने के लिए। इन्फॉर्म भी काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है और लुकारियो और डार्कराई दोनों मिलकर उसका पीछा कर रहे होते हैं पिकाचू के पकड़ने के। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू काफ़ी तेज़ी से दौड़ते दौड़ते आगे जाता है। पिकाचू अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करता है। पिकाचू जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वो देख के शौक रहता है, क्योंकि इन्फॉर्म काफ़ी तेज़ी से दौड़ते दौड़ते उसके पीछे आ रहा होता है। इन्फॉर्म काफ़ी पास पहुंच चुका था पिकाचू के। पिकाचू काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है। पिकाचू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू जैसे ही आगे दौड़ते दौड़ते जाते हैं वो अचानक एक दीवार से जाके टकराता है और तभी जैसे पिकाचू देखता है अचानक वो दीवार गायब हो जाती है और वो दीवार और कोई नहीं बल्कि डार्कराई होता है जो कि दीवार बना होता है। तभी डार्कराई पिकाचू को पकड़ लेते हैं। डार्कराई बोल रहे, पिकाचू तुम्हारा खेल ख़त्म, अब तुम यहाँ से बच के नहीं भाग सकते। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू बोलता है, डार्कराई रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। तभी हम डार्कराई को देखते हैं। डार्कराई बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो पिकाचू बोलता है, लगता है तुम ऐसा नहीं मानने वाले, मुझे अपनी पावर का यूज़ करना ही होगा। तभी हम डार्कराई को देखते हैं। डार्कराई देखिए बहुत ज़्यादा शौक रहता है। डार्कराई बोलता है, क्या कहा अपनी स्पेशल पावर का? तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करने वाला हूँ तुम्हें हराने के लिए। अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं तुम पे है ना हमला कर दूंगा। तभी डार्कराई देखिए बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। डार्कराई बोलते हैं, तुम मुझ पर हमला करोगे? तभी पिकाचू बोलते हैं, हाँ मैं तुम पे हमला करूँगा अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। पिकाचू के गाल अचानक से है ना ग्लो करने लगते हैं, जिसे देख के डार्कराई बहुत ज़्यादा शौक रहता है। पिकाचू के दोनों पाउच है ना ग्लो करने लगते हैं। इसके बाद तभी हम डार्कराई को देखते हैं। डार्कराई तभी है ना हवा में चला जाता है और वो पिकाचू के ऊपर अटैक कर देता है।
डार्कrai बहुत सारे शैडो बॉल पिकाचू के ऊपर मारना शुरू कर देता है। पिकाचू एक एक करके सारे शैडो बॉल को डॉज करता है और वो डार्कrai के पीछे चला जाता है और डार्कrai के पीछे जाके वो उसके पीछे आयरन टेल से अटैक कर देता है। जैसे ही पिकाचू की आयरन टेल डार्कrai के ऊपर लगती है, डार्कrai को उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। डार्कrai से काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai तभी पिकाचू के ऊपर डार्क पल्स से अटैक कर देता है। ये अटैक तेजी से पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है। ये अटैक जैसे ही पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है, पिकाचू अचानक से जंप करता है और वो इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं जो कि डार्कrai के ऊपर एक इलेक्ट्रो वॉल अटैक से हमला कर देता है। ये अटैक सीधा जाके डार्कrai के ऊपर लग जाती है, जिससे डार्कrai को काफ़ी डैमेज पड़ता है और डार्कrai को इससे काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai को इससे काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। फिर डार्कrai अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है। डार्कrai यूज़ करता है शैडो फोर्स अटैक का। डार्कrai अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो टेलीपोर्ट होकर पता नहीं कहीं तो चला जाता है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू काफ़ी तेज़ी के साथ पिकाचू स्माइल करता है, ये देख के कि है ना डार्कrai चला गया। तभी पिकाचू बोलते हैं, लगता है डार्कrai चला गया, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से आके डार्कrai उसे पकड़ लेता है। डार्कrai अपने दोनों हाथों से पिकाचू को पकड़ लेता है काफ़ी कस के, ताकि पिकाचू भाग ना पाए। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai जैसे ही पिकाचू को पकड़ लेता है, वो बोलता है, पिकाचू अब तुम्हारा खेल ख़त्म, अब चलो ऐश के पास चलो, वो तुम्हें कब से ढूंढ रहा है, तुम उसे बिना बताए क्यों भाग गए। तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai पिकाचू को लेके आगे जाने लगता है। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai तभी पिकाचू को पकड़ लेता है और वो उसे आगे ले उड़ते हुए है ना ऐश के पास ले जाता है। काफ़ी देर हो जाती है। ऐश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था कि डार्कrai और पिकाचू दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai तभी है ना ऐश के पिकाचू को ले जाने लगता है। जैसे ही डार्कrai पिकाचू को ले जा रहा होता है, तभी अचानक पिकाचू है ना डार्कrai के हैंड पे बाइट करता है, मतलब वो डार्कrai के हाथ पे जोर से बाइट करता है, जिसकी वजह से डार्कrai को काफ़ी है ना चिल्लाता है डर के मारे। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है और पिकाचू को छोड़ देता है। पिकाचू मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तभी है ना डार्कrai को जीप दिखाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर पिकाचू अपनी पावर का यूज़ करता है। पिकाचू अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करके वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भाग जाता है। डार्कrai उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है। डार्कrai उसके पीछे जाता है, लेकिन पिकाचू काफ़ी फास्ट होने की वजह से वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से बच के भाग जाता है और डार्कrai कुछ नहीं कर पाता और वो वहीं का देखता ही रह जाता है। वो पिकाचू को नहीं पकड़ पाता। डार्कrai के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। डार्कrai को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि पिकाचू उसके हाथ से बच के भाग गया। तभी डार्कrai एक काफ़ी बड़ी शैडो बॉल बना लेता है और पिकाचू की तरफ छोड़ देता है। यह अटैक तेज़ी से पिकाचू की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन पिकाचू इस अटैक से बच जाता है और वो बच के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है।